पीते हैं चाय। अब धीरे धीरे चौलाई कम गया, इसको झाड़ के अलग से। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं माया पवार आपका स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ों से। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हम भी एकदम अच्छे हैं। आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9 बजे से। और आजकल जैसे कि आप लोगों को पता चल ही रहा होगा मेरी ब्लॉगिंग के माध्यम से कि हम गाँव आ रहे हैं। परसों हम गाँव आ गए थे, तो हमने कल चौलाई काटी थी, जो मतलब साजी लोगों ने और तो काट ली थी, हमने कल लास्ट खेत काटा। उसको तो हम आज नहीं लाए क्योंकि आज मौसम थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, बारिश का जैसा बन रहा है, बादल लग रखे हैं। तो इसके डर से जो पहले से काट रखी है चौलाई इकट्ठी कर रखी है, उसकी हम दाई निकालेंगे, यानी कि उसको उसकी मंडाई करेंगे। बैलों के नीचे निकालते हैं यहाँ, तो वहीं जाने की तैयारी हो गई है मेरी। सास जी ससुर जी लोग चले गए हैं और मैं थोड़ा बच्चों के हाथ मुँह धुल रही थी, घर के काम वाम निपटा रही थी। तो मैं भी चलती हूँ। अब घर का काम थोड़ा बहुत हो गया है और खाना वाना तो घर आके बाद में बनाएंगे, जब दाई निकल जाएगी तब बनाएंगे, उसके बाद आऊँगी मैं घर पे। और नाश्ता पानी हो गया है, नाश्ता वास्ता करके ससुर जी लोग चले गए हैं, वो बैल वैल ला रहे हैं तब तक। तो हम भी चलते हैं। और हम आजकल गांव में आ रखे हैं, तो गांव का मौसम भी वैसी है, पर थोड़ा यहाँ वहाँ के अकॉर्डिंग थोड़ा ठंडा ज़्यादा है। सुबह शाम हो रही है ठंड, दिन में तो अच्छी धूप निकलती है। और जहाँ पर हमारा घर है ना, यहाँ पे शाम के 4:30-5 बजे तक धूप रहती है। धूप जाती है और रात पड़ती है। यहाँ पे बहुत अच्छी धूप रहती है। यहाँ पे ठंडू में भी ऐसी रहता है, यहाँ पे देर तक रहता है। सुबह 8:15 बजे के आसपास आ जाती है धूप, और शाम को 4:30-5 बजे के बीच में ही जाती है यहाँ से धूप। और बहुत अच्छा, यहाँ पर बहुत गर्मी है, नहीं है ज़्यादा ठंडा। तो आज आपको भी यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ मैं कि हमारे गांव का कैसा मौसम हो रखा है। ये देखिए, आज चारों तरफ बादल लग रखे हैं और बारिश का जैसा मौसम बन रहा है। हाँ, और ये देखिए नीचे इस साइड हमारा गांव है। यहाँ से आजकल खेतों में झाड़ी झूड़ी हो रखे हैं, पेड़ वेड़ की वजह से पूरा गाँव नहीं दिख रहा है। जहाँ पे हमने मंडाई करनी है चौलाई की, वो हमारे छोटे ससुर जी लोगों के वहाँ पे घर पे रखा है हमने, क्योंकि हमारा घर इस बार बरसात में टूट गया पुराना वाला, वहीं पे रखते थे, वहीं पे हम सब काम करते थे, निकालते थे दाई हुई। पर इस बार हमने चाची लोगों के वहाँ रखा है, तो वहीं जाएंगे और दिखाते हैं आपको किस तरीके से निकाला जाता है मारछा, यानी कि चौलाई। बच्चों को भी ले जाती हूँ मैं, और नीचे ही जाते हैं। 1-2 दिन बाद निकालते थे हम उसको, लेकिन मौसम ख़राब हो रहा है, फिर मौसम ख़राब होगा तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो जो इकट्ठा कर रखा है उसको निकाल देंगे, और एक खेत का जो हमने कल काटा वो थोड़ा ही है, उसको फिर दूसरे दिन निकालेंगे। तो चलते हैं अब नीचे और आपको भी दिखाते हैं कि गढ़वाल में चौलाई की दाई किस प्रकार से निकाली जाती है, किस तरीके से उसको मंडाई की जाती है। और मेरे मायके में तो नहीं होता है ये चौलाई, यहाँ की मुख्य फसल है ये चौलाई और राजमा, और आलू भी होते हैं यहाँ। आलू तो अब कम ही हो रहे हैं, पर राजमा और चौलाई का आजकल सीज़न चल रहा है। चलो चलते हैं। तो अगोड़ा के ये लास्ट पॉइंट है, यहीं तक गाड़ी जाती है, आगे नहीं जाती है। तो सभी लोगों ने यहीं पे गाड़ी पार्क कर रखी है, अपनी स्कूटी बाइक और गाड़ियाँ सारी पार्क यहीं पे हो रखी हैं। ये देखिए, और ये सामने वाला ढासड़ा गाँव है। देखिए खेतों में आजकल चौलाई हो रखी है, लाल हो रखे हैं सारे खेत। आजकल अब कम ही बच रखा है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने काट दिया है। आजकल यही काम चल रहा है चौलाई का, कोई कटाई कर रहा है, कोई मंडाई कर रहा है। ये देखिए हम पहुंच गए हैं वहाँ पे जहाँ पे दाई निकाल रहे हैं, और ये बैलों के नीचे घुमा रहे हैं। और जो थोड़ा बहुत रहता है उनको इस तरह से उसकी लकड़ी से ससुर जी, चाचा जी, ननद जी, सास जी घुमा रहे हैं। ये चाची है, ये मामी भी आए अभी, और ये ऐसे इकट्ठा किया जाता है इसको। ये चाची लोगों का ही है, बुआ लोगों का है ये, और ये हमारा है।
देखिए यहाँ से यहाँ पे डालते हैं इसको, तब बैलों के नीचे निकालते हैं और फिर भी थोड़ा बहुत बचा रहता है उसको लकड़ी से कुटाई की जाती है। अब ये हो गया, इसको झाड़ के अलग से फिर बांध के गाय भैंसों को खिलाने का चारे का काम आता है। देखिए इसको झाड़ के छोटे छोटे गट्ठी बना रहे हैं, फिर उसका बांध के ये गाय भैंसों के लिए खाने का काम आता है। फिर दाई तो थोड़ा आधी निकल गई है, अब थोड़ा ही रह रखा है। और मैं अभी घर पे आ गई हूँ। मैं आई है चाय पानी का सामान लेने के लिए, चाय का चीनी दूध वगैरह लेने के लिए। वैसे तो चाची जी ने बोल दिया था यहीं बनाएंगे करके, पर कोई बात नहीं, हमारी दाई थी तो हमने कहा 1-2 टाइम ले जाएंगे करके। वो बोल रहे थे कि यहीं बनाएंगे, पर हमने कहा ले आते हैं करके, क्योंकि नज़दीक है यहाँ पे घर। तो ये पैक कर दिया है मैंने इसमें चाय पत्ती, चीनी, दूध वगैरह। और तो जाते हैं अब नीचे। अब थोड़ा ही रह रखा है। अब धीरे धीरे चौलाई कम होने लग गई है। पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी, मतलब पूरा एक दिन लगता था और सारे लोग आते थे निकालने के लिए। आज जैसे हमारी, फिर शाम को किसी और की, कल सुबह औरों की, तो एक साथ निकाला जाता था, तो खाना पीना भी रहता था। तो इस बार कमी है, अब कमी हो रहा है पिछले 2-3 सालों से, तो अभी निकल जाएगी। तो हमने कहा चाय पानी का सामान ले जा रही हूँ मैं, तो चाय वाय बनाएंगे 1-2 टाइम वहीं बनाएंगे चाची जी लोगों के घर पे। चाची चाय मास्टर, अब चाय पीते हैं। चाय बना दी चाची ने, थकान लग गई सबको। अब लास्ट रह रखा है चाची जी लोगों का किचन और ये घर। तो हम पीते हैं चाय, बैल खड़े कर दिए अभी, बस हो गया, अभी लास्ट है तो पीते हैं चाय। फाइनली गाय निकल गई और बैलों को लगा दिए इधर को चराने के लिए। पहले पानी पिलाएंगे इनको, फिर इधर को चरने के लिए चले जाएंगे। फाइनली हो गया है फिनिश। और थोड़ा ये रह रखा है डंडों से कूटने के लिए, और बैल खोल दिए हैं। और ये देखिए इतनी चौलाई हुई है निकाल के। और ये वाला, इसमें थोड़ा और इसकी कुटाई करेंगे, तब जाके इसको गायों के लिए रखेंगे। ये देखो पहाड़ों की मेहनत, इतनी मेहनत करते हैं। और देखो अभी भी इसमें भूसा भी है और थोड़ी निकलेगी इससे। तो फाइनली दाई निकाल दी हमने और यहाँ पर रखा है ये गायों के लिए। और हम जा रहे हैं अब घर के लिए, और इसमें गाय के लिए है, इसको जहाँ गाय का गौशाला है वहाँ रखेंगे। तो चलते हैं अब घर, बाय।